दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय शाक्यों द्वारा स्वागत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी वीडियो देखें और उसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो में क्या फर्क और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली वीडियो उसके अनुसार हम इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मोटिवेशन लाइन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेल आइकॉन जरूर ऑन करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपना ये अध्याय शाक्यों द्वारा स्वागत। तब तथागत शाक्य जनपद में लौटे तो उन्हें जनपद वासियों को दो समूह में बटा हुआ पाया, एक अपने पक्ष में और दूसरा विरोध में। इससे उन्हें शाक्य संघ के उस पुराने मतभेद की याद आ गई जब शाक्यों और कोलियों के बीच युद्ध के प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने एक महती भूमिका निभाई थी। जो उस समय उनके विरोधी थे, उन्होंने अब भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक पुत्र उनके संग में दीक्षित करने का निर्णय लिया। वो कुल पुत्र संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ वापसी में राजगृह की ओर चल दिए। जिन परिवारों ने अपने यहाँ से एक एक पुत्र समर्पित करने का निश्चय किया, उनमें एक परिवार अमितोदन का भी था। अमितोदन के दो पुत्र थे, एक था अनुरुद्ध, जिसका बहुत लाड प्यार और ऐश्वर्य में पालन पोषण हुआ था, और दूसरा था महानाम। महानाम अपने भाई अनुरुद्ध के पास गया और बोला, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करूं। अनुरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करके बेघर हो जाना कठिन है, तुम घर त्याग कर लो। लेकिन अनुरुद्ध, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल चलवाना होता है। जब यह हो जाए तब खेतों में बीज डलवाना होता है। जब यह हो जाए तब खेतों में को पानी से सिंचवाना होता है। जब यह हो जाए तब पौधों की निराई करानी होती है। जब यह हो जाए तो फसल को कटवाना होता है। जब यह हो जाए तो फसल को उठवा कर ले जाना होता है। जब यह हो जाए तो उसकी पुली बंधवानी होती है। जब यह हो जाए तो बैलों से रोंदवाना होता है। जब यह हो जाए तो तिनके अलग अलग करवाना होता है। जब यह हो जाए तो भूसी अलग करवानी होती है। जब यह हो जाए तो उसे फटकवाना होता है। जब यह हो जाए तो फसलों को कोठों में भरवाना होता है, और जब यह हो जाए तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है, और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कार्यों को तो अंत नहीं है, आदमी के कर्मों की तो कभी समाप्ति होती ही नहीं है। हमारा श्रम कब खत्म होगा, हमारे काम कब खत्म होंगे, इन पांचों इंद्रियों के सुख को भोग करते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनुरुद्ध, कार्यों का कोई अंत नहीं है, हमारी मेहनत की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। अनुरुद्ध बोला, यह गृहस्थी का भार तो तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाऊंगा। तब अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं गृह त्याग करके प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। अनुरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने उत्तर दिया, अनुरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं दोनों में से किसी में कोई दोष नहीं पाती हूँ, किंतु किसी दिन मृत्यु आने पर मैं चाहते हुए भी तुमसे अलग हो जाऊंगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें घर छोड़कर प्रवजित होने की आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। और अनिरुद्ध ने दूसरी बार वही प्रार्थना दोहराई और उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार भी अनिरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय शाक्य जनपद पर भादी शाक्य राज्य करता था। वह अनिरुद्ध शाक्य का मित्र था। अनिरुद्ध की माँ ने सोचा कि भादी शाक्य तो कभी अपने राज्य को छोड़ कर जा नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा, प्रिय अनुरुद्ध, यदि शाक्य राजा भादी गृह त्याग कर दे तो भी उसके साथ परिचित हो सकता है।
मतलब उसने बोला अगर वो कर देगा तो तुम भी जा सकते हो साथ में। तब अनिरुद्ध भादिया के पास पहुंचा और उससे बोला, मित्र, मेरी परियोजना में तुम बाधक हो रहे हो। मित्र, यदि मैं बाधक हूं तो वह बाधा दूर होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम प्रसन्नतापूर्वक संसार का त्याग कर दो। आओ मित्र, हम दोनों एक साथ संसार का त्याग करते। बाधिक बोला, मित्र, मैं संसार का त्याग करने में असमर्थ हूं। तुम इसके अतिरिक्त कुछ और करने के लिए कहो, मैं वही करूंगा। तुम अकेले ही प्रविजित हो जाओ। मित्र, मां ने मुझसे कहा है यदि तुम प्रविजित हो जाओ तो मैं भी हो सकता हूं, और तुमने अभी अभी कहा है यदि मैं बाधक हूं तो वह बाधा दूर होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों एक साथ ही संसार का त्याग करें। तब साके राजा बाधित अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्षों तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्षों तक इंतजार करो। 7 वर्ष के समाप्ति पर हम एक साथ प्रयोजित होंगे। मित्र, 7 वर्ष का तो समय बहुत लंबा है, मैं 7 वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकता। भादिया ने 7 वर्ष के काल को घटाकर 6 वर्ष कर दिया और इसी प्रकार समय कम करते करते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए बात कही। फिर 7 महीने और इस प्रकार घटाते घटाते 1 महीना और अंत में 15 दिन की प्रतीक्षा करने की कही। प्रत्येक सुझाव पर अनिरुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, प्रतीक्षा के लिए यह बहुत लंबा समय है। तब राजा बोला, मित्र, 1 सप्ताह का तो प्रतीक्षा करो, तब तक मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूं। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन तो कोई लंबा नहीं है, इस कितने दिन तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। तब शाक्य राजा बाधित अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त अपनी चतुरंगी सेना के साथ ले वैसे ही घर से निकले जैसे वो पहले अपनी चतुरंगी सेना सहित उदन कीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे। उपाली नाई भी साथ हो लिए। हम सब मिलकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को लौटा दिया और सीमा पार कर साथ के जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने वहां सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, हे अच्छे उपाली, अब तुम वापस कपिलवस्तु जाओ, तुम्हारे जीने के लिए सब पर्याप्त है। हम जाकर तथागत के श्रम ग्रहण करेंगे और वे आगे चलेंगे। वे चले गए और कपिलवस्तु के लिए उपाली से विदा ले ली। तो इस तरह था शकों के द्वारा उनका स्वागत। आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। आप हमारी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और उसमें कमेंट करके बताएं हमें उसमें क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट करना है। धन्यवाद।